सो हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर के एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वन पंच मैन के चैप्टर नंबर 170 के बारे में। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। तो इस चैप्टर में हमें दो कवर पेजेस दिखते हैं, जिसमें से पहला कवर पेज एक्चुअली में अनाउंस करता है कि वन पंच मैन के सीजन 3 पे काम चलना स्टार्ट हो चुका है एंड शायद इसका एनिमे हमें अगले साल या उसके आने वाले साल में देखने को मिल जाए। अभी सिर्फ प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है तो बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगा के बैठना। लेट्स होप कि नेक्स्ट ईयर के एंड तक हमें देखने को मिल जाए ना। इसके बाद जो सेकंड कवर पेज है वो एक्चुअली में थोड़ा इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे हम देखते हैं साइटामा, गारो, जेनस, बांग एंड इवन अपनी सेक्सी फुबुकी और तात्सुमाकी को। एंड एक्चुअली में सभी समुद्र के किनारे एक रिजॉर्ट पे हैंग आउट कर रहे हैं। साइटामा भी इसमें काफी अच्छा लग रहा है ना। मूविंग ऑन टू द चैप्टर, तो चैप्टर स्टार्ट होता है गारो से, जहाँ पे गारो एक्चुअली में काफी सीरियस लग रहा होता है एंड ऐसा लग रहा होता है कि वो दोबारा से किसी के ऊपर अटैक करने जा रहा है। गारो यहाँ पे बोलता है कि तब जाके उसे समझ में आया कि इस दुनिया को एक्चुअली में जस्टिस की नहीं बल्कि एक ऐसे इविल की जरूरत थी जिससे किसी को कुछ भी लेना देना नहीं है। एक ट्रू पीस जो कि अनबायस्ड फियर से लेके आ सकता है, जो कि हीरो नहीं कर सकते। जो चूतियापा पीस हीरोज ने बना के रखा है, इसकी वजह से ह्यूमंस एक्चुअली में कुछ ज्यादा ही खुद से सेटिस्फाइड फील करते हैं एंड इसी सेटिस्फेक्शन की वजह से वो इविल काम करते हैं। एंड एक्चुअली में सारे के सारे ह्यूमंस अपनी गलतियों के लिए पनिश नहीं होते। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है ह्यूमंस में और मॉन्स्टर्स में। पीस एक चूतिया सा ब्रांड है जो कि ह्यूमंस को और भी ज्यादा इविल बनाता है। पीस जहाँ पर आप एक बच्चे को ना प्रोटेक्ट कर पाओ, जिसको कॉर्नर में पीटा जा रहा है, ऐसे चीज का आखिर क्या मतलब है। इन सारी चीजों को रियलाइज करने के बाद मुझे समझ में आया कि आखिर मुझे क्या करना है। मैं इस चूतिया सी पीस को खत्म करूंगा, मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड मैं वो मॉन्स्टर बनूंगा जिसे जस्टिस कभी भी नीचे लेके नहीं आ पाएगी। ना गारो ये सभी बातें बोल रहा था और मैं भी मांगा के पैनल्स पढ़ते पढ़ते काफी सीरियस होते जा रहा हूँ कि आखिर गारो अब क्या करने वाला। अभी तो बेंच चौथ ने पूरा पता नहीं क्या कांड किया स्पेस में, अब ये कुछ नया ही करने वाला है। तभी अगले ही पैनल में हम देखते हैं कि वो एक्चुअली में एक डॉक्टर के सामने बैठा है एंड ये एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। मतलब यहाँ पे गारो के भेजे का ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पे डॉक्टर उससे पूछता है कि भाई ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, क्या तुझे रिग्रेट है जो भी तूने किया। एंड पीछे से बांग आता और एक कंटाप मारता है उसको और बोलता है जो डॉक्टर ने पूछा बस उतना ही बता। ना जैसे ही बांग का शेड्यूल खत्म होता है वो वहाँ से बाहर निकलता है और दोनों डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं। एंड फिर बांग और गारो एक्चुअली में रोड पे चलते चलते एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। गारो यहाँ पर बोलता है कि क्या इंट्रोगेशन चल रहा है तुम्हारा, पिछले हफ्ते भी एक चल रहा था। अभी खैर अब फाइनली जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो चुका है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं और फाइनली तुम उन लोगों को सॉरी बोल सकते हो जो तुम्हारी वजह से विक्टिम्स बने क्योंकि तुम्हें हीरो हंटिंग करनी थी ना। इस पे गारो उसको रिप्लाई करता है कि मुझे मत बताओ क्या करना है, तुम मेरे पापा नहीं हो। तो बांग यहाँ पे मन में सोचता है कि गारो के माँ बाप तो आए भी नहीं जब वो यहाँ पर डिटेंशन में था। यहाँ पे बांग गारो को बोलता है कि भले ही मेरा ये पुराना ससुर उतने काम का ना हो, लेकिन जो कुछ भी चूतियापा तुमने किया है, अगर उसकी वजह से मैं अपना सर झुका के दो लोग को सॉरी बोल पाता हूँ तो मैं एक्चुअली में बहुत खुश हूँ कि मेरे शरीर पे अभी भी ये सर लगा हुआ है। दैट वाज अ वेरी बिग थिंग जो कि बांग ने बोला। यहाँ पे बांग आगे बोलता है कि तुम्हें एक पेरेंट बनने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, बस बच्चे ही पैदा करने, लेकिन अगर तुम्हें उनका टीचर बनना है तो तुम्हें उन्हें आगे का रास्ता दिखाना पड़ेगा। जिसपे गारो उसको बोलता है नांदा को रे, और बांग उसको बोलता है यार तुमने सच में मुझे बहुत ज्यादा परेशान किया इन दिनों। और ये चीज एक्चुअली में सुन के लगता है कि एक बाप और बेटे बात कर रहे हैं। सो इवन दो गारो एडमिट ना करे बट बांग एक्चुअली एक्ट्स लाइक हिज फादर। बांग यहाँ पर आगे बोलता है कि ये चीज काफी आसान हो गई क्योंकि तुम उसी जगह थे जहाँ पे तुम्हें खोजना बहुत आसान था। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट बड़े से सुंदर से पैनल में देखते हैं कि गारो एक्चुअली में एक वाटरफॉल के नीचे बैठा है और शायद मेडिटेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे गारो नोटिस करता है कि कोई उसे ऊपर से झांक रहा है एंड फिर हम नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि ये एक्चुअली में बांग है जो कि गारो को खोज रहा था ना। यहाँ पे गारो बांग को देखता है कि बड़ाऊ अब क्या चाहिए आपको, इतने जल्दी मुझे कैसे खोज लिया। तो बांग उसको यहाँ पे बताता है कि देखो इतना भी समय नहीं लगा मुझे खोजने में, वैसे भी वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हें इस जगह के बारे में बताया था। एंड ये सब एक्चुअली में फ्लैशबैक में चल रहा होता है कि कैसे पिछले चैप्टर में जब गारो भाग गया था तो बांग उसको कैसे खोजने गया था। तो बांग अपने मन में यही सोचता है कि क्योंकि मैंने गारो को इतनी आसानी से खोज लिया, मतलब गारो चाहता ही था कि मैं उसको खोज पाऊँ, इसीलिए वो एक ऐसी जगह पे छुपा था जिसके बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ ना। गारो यहाँ पर आगे बोलता है कि बुढ़ो प्लीज कोई गलत आइडिया मत बनाना अपने दिमाग में, मैं सिर्फ इसीलिए वापस आया हूँ ताकि मैं अपनी एबिलिटीज को वापस याद कर पाऊँ। पूरी की पूरी हीरो हंटिंग करने के बाद मुझे एक चीज पता चली कि मुझे अभी तक ऐसा कोई इंसान नहीं मिला जो कि मेरे साथ डेली बेसिस पे लड़ पाए। ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है और वो आप हो। इस पे बांग उसको बोलता है कि मैं खुश हुआ कि मैं तुम्हारे किसी काम आ रहा हूँ। इसके बाद गारो आगे बताता है और एक फ्लैशबैक चालू होता है जहाँ पे साइटामा टाइम में पीछे आके गारो को पंच किया था, लेकिन किसी को भी ये बात नहीं पता कि वो बंदा साइटामा था जिसने गारो को डिफीट किया। तो गारो यहाँ पर बोलता है कि उस समय मुझे पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है एंड अचानक से मैं अपने सारे के सारे एबिलिटीज और सीक्रेट्स भूल गया जो कि मुझे मॉन्स्टर बनने पर याद आए थे। इसके बाद गारो आगे पूछता है कि बुढ़ऊ क्या आपको पता है कि वो कैसा है। जिसपे बुढ़ऊ बोलता है कि कौन, किसके बारे में बात कर रहे हो। तो वो बोलता है कि टरेओ नाम का जो बच्चा है, क्या आपको पता है वो इस समय कैसा है। तो बांग उसको बोलता है कि मैंने सुना है कि वो काफी ठीक ठाक चल रहा है इस समय। इसके बाद हम देखते हैं टरायो का एक सीन जहाँ पे वो उसी
पार्क में जा रहा होता है जहाँ पे बच्चे उसे परेशान कर रहे होते हैं एंड वो बच्चे उसको मॉन्स्टर बोल के बुला रहे होते हैं और बाद में उसे पीटने लगते हैं। थोड़ा सा पीटने के बाद टरेओ वापस से खड़ा होता है और बोलता है तुम्हें क्या लगा मैं कोई मॉन्स्टर हूँ? मैं हूँ गारो मैन जो कि एक हीरो है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग मुझे कितना पीटो, मैं हमेशा गिरने के बाद खड़ा हो जाऊंगा। दम है तो मुझे हरा के दिखाओ ककाते कोए। जिसपे वो बच्चे बोल रहे थे कि ये क्या चूतिया बैक स्टोरी बता रहे हो, अपने मन से बातें मत बताओ, जल्दी से तबाह हो जाओ। एंड एक्चुअली में इस पर्टिकुलर सीन में शोनेन एनिमेस को रोस्ट करने की कोशिश की गई है जहाँ पे हर एक कैरेक्टर की एक बैक स्टोरी दिखा के उसे काफी कूल या फिर उसे एक इमोशनल कैरेक्टर या पावरफुल कैरेक्टर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे राइटर उन एनिमेस को रोस्ट करने की कोशिश कर रहा है। एक्चुअली वन पंच मैन में ऐसे कई सारे सीन्स भरे हुए हैं जहाँ पे वो कई सारे एनिमेस को रोस्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ना एक वागानामा नाम का लौंडा आता है और वो तरेओ से हाय बोलता है एंड ये बच्चे एक्चुअली में शॉक हो जाते हैं कि वागानामा जैसा अमीर लौंडा तरेओ का दोस्त है। तो एज यूजुअल फ्रेंड्स वागानामा तरेओ को इनवाइट करता है कि तुम आओ मेरे घर गेम खेलने एंड तरेओ अपने उन दोस्तों को भी बुला लेता है जो एक्चुअली में उसे पीट रहे होते हैं। सो दैट इज हाउ यू मेक गुड फ्रेंड्स राइट। पता नहीं मुझे कोई पीट रहा होता तो मैं उल्टा पटक के पेल देता हूँ। इसके बाद हम वापिस से गारो को देख रहे होते हैं और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि टरेओ तुम अपना बेस्ट करना और मैं भी आगे से अपना बेस्ट करूंगा। इसके बाद गारो बांग से बोल रहा था कि ओ बुढ़ऊ प्लीज मेरे लिए एक फाइटिंग कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कराओ जिसमें कई सारे हीरोज आएंगे जिनसे मैं फाइट कर पाऊंगा। जिन लोगों से मैंने फाइट किया था मॉन्स्टर बनने के बाद वो थे आप, बॉम्ब, फ्लैश, ब्लास्ट और एक अजीब सा टकला आदमी जिसका नाम था साइटामा। अगर मैं इन सभी को दोबारा हरा पाऊं तो आई एम प्रीटी श्योर कि मैं एक और अवेकनिंग पे पहुंच जाऊंगा बिना इस बार मॉन्स्टर बने। इस पे बांग उसको बोल रहा होता है ओ तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? खैर नए नए लौंडे हो, अपने बारे में इतने हाई होप्स मत रखो। वैसे भी मेरी पीठ कुछ ज्यादा ही सही हो गई है जब से मैं मेटल नाइट के हेल्थ सेंटर से वापस आया हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख रहे थे कि हीरो एसोसिएशन का एक सीन चालू होता है जहाँ पे बात चल रही होती है कि आखिर सिल्वर फैंग का सक्सेसर कौन बनेगा। तो यहाँ पे एसोसिएशन के चेयरमैन को बताया जाता है कि सिल्वर फैंग एक्चुअली में एक आदमी का गार्डियन बन गया है एंड वो उस आदमी को बहुत जल्द हीरो एसोसिएशन में शामिल करवाएगा। एंड ये बात उन्होंने तब बोली जब वो अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर रहे थे। इसका मतलब यही है कि सिल्वर फैंग बांग अब हीरो एसोसिएशन के साथ काम नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी रिटायरमेंट ले ली है। इसके बाद हीरो एसोसिएशन का मेंबर बोलता है कि बांग के लीव करने से ये जो इतना बड़ा गड्ढा बना है ये काफी बड़ा है फिल करने को। अगर ये लौंडा सच में उतना अच्छा हुआ तो मैं इसे बहुत ही जल्द फील्ड पे देखना चाहूंगा। आखिर ये रुकी अब क्या कर पाएगा, इसके लिए हम बस वेट ही कर सकते हैं। वैसे भी अब सिर्फ हम बांग की एबिलिटीज पे ट्रस्ट कर सकते हैं ताकि वो उस इंसान को अच्छे से रिहेबिलिटेट कर पाए। एंड यहाँ पर एक्चुअली में बात हो रही है गारो की, जिसे सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हम जैसे तैसे करके गारो को हीरो एसोसिएशन में ले भी आए तो काफी सारे हीरोज की तरफ से बैकलैश देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, हमें अपने फोर्सेस को तैयार करना पड़ेगा क्योंकि आगे जो चीजें आ रही हैं वो हम सभी से कई ज्यादा बड़ी हो सकती हैं। इसके बाद वापस से बांग और गारो का सीन चालू होता है जहाँ पे बांग बोल रहा होता है कि हम पीने नहीं जा सकते क्योंकि तुम एक अंडर एज हो। एंड यहाँ पे ये चीज पढ़ के सच में मेरा सर फट गया कि ये गारो जो कि पूरे स्पेस में माँ चुदवा के आ रहा है ये सच में अंडर एज आदमी है। ये 18 से नीचे है भाई, इसने स्पेस की माँ चोद दी थी थोड़े समय पहले। लेकिन फिर भी एक दूसरे को अच्छी तरह से जानने के लिए और कोई तरीका है नहीं रेदर देन चैटिंग। तो इसीलिए बांग उससे अगला क्वेश्चन पूछता है कि आखिर तुझे किस टाइप की लौंडिया पसंद है। एंड एक्चुअली में ये चीज देख के मुझे जुत्सु काइसन याद आ रहा है जहाँ पे वो तोदो पूछता है कि ब्रो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल्स डू यू लाइक। एंड फिर वो मेगुमी को पीटने लगता है। क्या मतलब यहाँ पे जुत्सु काइसन को रोस्ट करने की कोशिश हो रही है। एंड ये क्वेश्चन सुन के गारो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है, मतलब इस चूतिया का भी खड़ा होता है। वो बोलता है कि ये क्या चूतिया क्वेश्चन है, आप मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। तो गारो यहाँ पे बोल रहा था कि अच्छा ठीक है अगर आप इतना ही मुझे फोर्स कर रहे हो तो वो लड़की मुझे काफी ज्यादा पसंद है जो कि एक गाओ रेंजर शो में परफॉर्म करती है एंड उसका नाम कीरो या समथिंग है एंड वो कोई सेंटाई शो से बिलोंग करती है। व्हाट द फक इज अ सेंटाई शो ब्रो? ओके सेंटाई शो का मतलब पावर रेंजर्स टाइप का कुछ है। भाई इसका राइटर कितने टाइप के जापानीज शोज को रोस्ट करेगा, मैं बस यही सोच रहा हूँ। तो यहाँ पे बांग उसको बोल रहा था अरे ये जो येलो रेंजर्स होते हैं ये रेंजर शोज में ये सभी तो काफी बड़े स्ट्रॉन्ग और करी पसंद करने वाले लोग होते हैं। इस पे गारो उसको बोल रहा था कि आपका इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ डेट है, आप बूढ़े हो चुके हो, आओ मैं आपको आजकल के पावर रेंजर्स के बारे में बताता हूँ। एंड फिर उसके बाद ये दोनों बात करने लगते हैं एंड इनका सीन यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देख रहे हैं जेनोस और साइटामा को जो कि एक्चुअली में जमीन खोद के अपने चीजों को निकाल रहे होते हैं। यहाँ पे जमीन खोदते खोदते जेनोस को कोई शीशल वगैरह मिल जाता है एंड यहाँ पे साइटामा उम्मीद लगा के बैठा होता है कि हमें जरूर एक गमला मिल जाएगा। ये वही जगह है शायद जहाँ पे उनका वो पूरा का पूरा घर था वो गारो की वजह से ढह गया एंड पीछे से कोई इन्हें ऐसे ही घूर रहा होता है जिसकी हमें सिर्फ परछाई यहाँ पर दिख रही है। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर खत्म। फाइनल पेज पे हमें एक्चुअली में कीरो नाम की वो जो येलो रेंजर है वो दिखाई जाती है जहाँ पे हमें ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि ये रेंजर एक्चुअली में गारो के मॉम जैसी दिखती है लेकिन उसके मॉम के कंपैरिजन में ये लड़की काफी ज्यादा काइंड और लविंग पर्सन है। इसका मतलब शायद गारो की मम्मी काफी ज्यादा हार्श हुआ करती थी। वेल दैट इज इट फॉर दिस चैप्टर। इसके बाद
अगले चैप्टर के लिए हमें थोड़ा सा अनाउंसमेंट देखने को मिलता है कि अगली बार से हमें एक न्यू सीरीज देखने को मिलेगी, लेकिन अभी 1 महीने का ब्रेक होने वाला है इस मांगा पे। एंड हमें नई डेट के बारे में बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जब उसकी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। सो गाइस दैट वाज इट फॉर दिस मांगा। इस मांगा में काफी ज्यादा स्टोरी को कवर करने की कोशिश की गई है एंड कोई भी कुछ खास एक्शन था नहीं जो कि हम हमेशा वन पंच मैन वाली मांगा से एक्सपेक्ट करते हैं। वेल पिछले कुछ चैप्टर्स को देख के सच में एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई है आजकल। सो गाइस आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये वाली वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करो, नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर देना। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपको ये वाली पर्टिकुलर मांगा कैसी लगी। शेयर कर इस वीडियो को उन लोग के साथ जो कि वन पंच मैन के फैंस हैं, जो नहीं है उन्हें भी दिखाओ। एंड अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप ऐसे और गजब के एनिमे कंटेंट को एंजॉय कर पाओ। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।